दोस्तों, आज की मेरी ये खबर खास तौर पर उन सनातन प्रेमियों की है जो हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं अपना काम धंधा छोड़कर। कुछ उनमें से बेरोजगार भी हैं, लेकिन फिलहाल उनका यही काम है, हिंदुओं को जगाओ, सनातन की रक्षा करो। ये तमाम चीजें वो करना चाहते हैं। अब देखिए, साधु संतों ने नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोदी साहब ने कुछ ऐसा कह दिया और कर दिया था जिसे साधु संतों ने क्लियर शब्दों में बता दिया, ये सनातन पर आघात यानी हमला है। अब क्या वो सनातन प्रेमी मोदी साहब से सवाल कर पाएंगे? क्योंकि अब नाराजगी चरम पर है। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, जो धर्म का की आड़ लेकर सत्ता पाने की कोशिश करते हैं वो कभी धार्मिक नहीं हो सकते। वो धर्म के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हैं। इसका खुलासा तो पिछले साल जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब भी हो गया था, और अब भी है। देखिए, एक बार फिर से मोर्चा खोला गया है। जब जब इस देश में कोई बड़ी चीज हो रही होती है और सरकार के खिलाफ चाहती है तो ये नाम बदल देते हैं, हिंदू मुसलमान कर देते हैं। कुछ ऐसा ही करना इस बार भारी पड़ गया, क्योंकि इनकी पोल पट्टी आगे आकर साधु संतों के साथ साथ शंकराचार्य ने खोल दी है कि ये जो काम किया गया कि सनातन विरोधी नहीं, सनातन के मूल तत्वों पर आघात यानी हमला है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, सनातनियों के लिए, वो सनातनी जो दिन रात हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं, उनके लिए खास तौर पर खबर है। क्योंकि आपकी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती है ना। वो कहां है वो सीजीआई पर जूता फेंकने वाला? उसकी भावनाएं आहत होंगी उस वकील की, या वो भी तमाशाखोर है? क्योंकि उसके लिए तो संविधान बड़ा या धर्म तो कहता है धर्म बड़ा। तो अब उसकी भावना आहत होंगी, भावनाएं आहत होंगी उनकी जो बता रहे थे अगर रंग किसी के हिस्से पर पड़ जाए वो शरीर का हिस्सा कटवा लो, उनकी होंगी। या फिर धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब, वही नरेंद्र मोदी साहब जो शंकराचार्यों की बात नहीं मानते, उन्होंने कहा शुभ मुहूर्त में हो रहा है। दो ने खुल्लम खुल्ला कहा था और दो शंकराचार्य ने कहा था नियम सम्मत करिएगा। यानी चारों शंकराचार्य मानते थे कि 22 जनवरी 2024 में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई वो अशुभ मुहूर्त में हो रही है, जबकि अप्रैल के महीने में होनी चाहिए थी। नहीं माने थे, हिंदुओं का ब्रांड एम्बेसडर बनने की कोशिश कर रहे थे। शंकराचार्य को गालियां दी जा रही थी, उन्हें एजेंट बताया जा रहा था, उनके बारे में गंदे गंदे शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा था। यहां तक कि शंकराचार्य को धमकियां दी जा रही थी। एक आदमी की गिरफ्तारी हो गई हो तो बताओ। यानी ये सनातनियों के नाम पर एक व्यक्ति विशेष के पीछे पड़े रहते हैं। बस उस आदमी की पूजा करो, धर्म तो चलता ही रहेगा, है ना। जब भगवान श्री राम की उंगली पकड़कर मंदिर ले जाने वाले बड़े बड़े कटआउट लगे थे और उसी रास्ते से गुजरे थे नरेंद्र मोदी साहब, क्या उन्होंने आपत्ति जताई थी? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जैसे गाना गाने वाले पर प्यार लुटाया जा रहा था, उस पर नाचा जा रहा था, थिरका जा रहा था, तब सनातन का अपमान नहीं हो रहा था क्या? जब वाराणसी में मोदी साहब के सपने को पूरा करने के लिए प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया था, तब क्या सनातन का अपमान नहीं हो रहा था क्या? करते रहिए मदरसे बंद, करते रहिए मस्जिदों पर विवाद, लेकिन सनातन प्रेमी होना तो आओ तुम्हारे लिए खबर दिखाता हूं। पढ़ो पहले। पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ अनुचित। दरअसल पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ कर दिया। वही ना, जो हो करते 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 एक दिन अपने आप का नाम भी भगवान रख देना। कोई एक भगवान को चुन लेना और वो नाम अपना नाम रखवा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मुझे तो भेजा गया है, अवतार हूं। जो आदमी अपनी पीठ खुद थपथपाता वो क्या क्या करेगा जरा सोचिए। जिस आदमी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले अपनी कॉमिक्स निकलवा दी कि बाल नरेंद्र मगरमच्छ पकड़ कर लाए थे, उस आदमी से क्या उम्मीद करेंगे? पढ़िए आगे। सनातन के मूल्य तत्वों पर आघात, मेरठ में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का हमला। क्या कहा गया है जरा सुनते चलिए, मैं आपको सुनवाऊंगा बकायदा। बीच बीच में आपको बयान सुनाता चल रहा हूं, जरा सुनिए पहले शुरुआत कहां से की उन्होंने। नहीं, आप बताइए, हम आहत ना हो। अगर हम अपने सचिव, हमारा सचिव है, मान लो सचिव माने सचिव कहो चाहे मंत्री कहो, एक ही होता है, और हमारा जो मुख्य सचिव है उसको हम प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दें, उनको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? जो राजनीतिक शब्दावली है अगर उसको हम अपने यहाँ लगा दें तो उनको चोट लगेगी, तो जब धार्मिक शब्दावली है उसको वो लगाएंगे तो हमको चोट नहीं लगेगी। यहां पे मैं रोकता हूं, बताइए जवाब है इसका? नहीं, मैंने कहा ना, इस दौर में क्या है, जो प्रमुख साधु संत हैं हमारे, जो सनातन से ताल्लुक रखते हैं और सनातन को बढ़ावा देते हैं। सनातन को बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है, सनातन को जब आप बढ़ावा देते हो उसका मतलब क्या होता था, है नहीं था, ये कि आप पुराणों की जानकारी दीजिए। हमारी नई पीढ़ी है, उसे बताइए रामायण में क्या है,
महाभारत में क्या है, गीता के श्लोक क्या है, क्या कहता है ऋग्वेद, क्या कहता है हमारा यजुर्वेद, इस वेदों की जानकारी दीजिए, ये तमाम चीजें बताइए। लेकिन आजकल क्या ये नहीं, कट्टर सनातनी सनातनी होगा, उसके आपका एक नाम क्या है कि कट्टर लगाया ही इसीलिए क्योंकि उनका सनातन से लेना देना नहीं, पुराणों से लेना देना नहीं है। उनका लेना देना किससे? मुसलमान ऐसे दाढ़ी टोपी, उपद्रवी, उत्पाती, गाय की हत्या करते, जबकि खुद गाय का मीट खा लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीफ खाता हूं, एक तो मंत्री कहता था इनका, तो फर्क नहीं। लेकिन दूसरों के लिए मुसलमान ऐसा, मदरसे बंद कर दूंगा क्योंकि मियां बनाने का ठेका नहीं, ये मस्जिद विवादित, अभी काशी मथुरा बाकी है, ये करवा लो, ये सनातनी बनते हैं। संत के चोले में बैठे हुए कितने लोगों को आपने अब तक सुना पिछले 5, 7, 10 सालों में, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया हो, वाकई ज्ञान देते हो, वो बताते हो पुराण क्या है, क्या बताया हमारे ईश्वर ने। हाँ, उनके बड़े बड़े मन सज जाएंगे, तमाशा कराओ, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम पैदल चल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जबकि पुराण का पाक 1-2 श्लोक में बुलवा दो, हवा निकल जाए, टाइट हो जाए इनकी। मैंने तब भी कहा था और आज भी, मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी साहब भाई हिंदू हैं, वो भी अपने मन से कुछ है, लेकिन जब बात राष्ट्र से जुड़ी होती है, वो अपने घर में कथा कहानी कराए, जो मुहूर्त में कराए करा ले। राम मंदिर का इतने साल का इंतजार था, वो खत्म हुआ, उसको कब किया उन्होंने? कब किया? शंकराचार्यों के मुताबिक अशुभ मुहूर्त में। लेकिन सनातनी, वो कट्टर सनातनी शांत बैठे थे क्योंकि उन्हें भी धर्म से लेना देना नहीं है, उन्हें पुराणों से लेना देना नहीं है। इस दौर के ऐसे लोगों को जो मुसलमानों के खिलाफ भगवा चोला ओढ़कर गंदगी उगलते हैं, उन्हें असली सनातनी बताकर मोहब्बत लुटाई जाती है, और कोई काम नहीं, छोटा भाई बता दिया जाता है। शंकराचार्य का कोई आज अस्तित्व रहा ही नहीं। एक बार की बात है, कांग्रेस की सरकार थी, शंकराचार्य की गिरफ्तारी वाली बात हुई थी, तब इन्हें कांग्रेस को एंटी हिंदू, सनातन विरोधी बताया था। आज शंकराचार्य को गाली देने वालों को समर्थन करते हैं ये, और फिर कहते हैं नहीं तो घनघोर सनातनी है। शर्म आनी चाहिए। आगे सुनिए। वहां पर कोई रोक नहीं है, प्रधानमंत्री आवास में या कार्यालय में कोई भी व्यक्ति नौकरी कर सकता है। वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है। वो जूता ही पहन करके जाने का नियम है, नंगे पांव तो जाए ही नहीं है। पूरे तीर्थ में चमड़े का जूता पहन करके लोग घूमेंगे। उसमें से मांसाहारी भी बहुत से होंगे। वो जब टिफिन घर से लेकर आएंगे तो मांस भी ले आएंगे, वहीं बैठ करके खाएंगे। आप तीर्थ शब्द का मजाक उड़ा रहे हो, हम क्यों ये परमिट करें? अब समझ गए आप? तो इसीलिए मोर्चा खोला गया। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा था, ये खास तौर पर उन कट्टर सनातनियों के लिए जिनकी भावनाएं आहत होती हैं। आज देखेंगे कितने कट्टर सनातनी इस पर बोलेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है लौटकर आप अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ गंदगी उगलेंगे, और इससे यह पता लगेगा तुम सनातनी नहीं हो, तुम भी धर्म की आड़ में अपनी बेरोजगारी मिटाने का काम कर रहे हो। दिहाड़ी मजदूरों, एक आदमी के लिए काम करते हो, जो आदमी तुम जैसे लोगों का इस्तेमाल करके सत्ता की सीढ़ियां चढ़ता है। नमस्कार।